तो भाई अभी अभी जस्ट इसमें दिक्कत हो गई है। मुझे लगा था कि ढक्कन टाइट से ठीक से टाइट नहीं लगा, ढक्कन ठीक से टाइट हो चुका था। भाई इसके अंदर में क्या दिक्कत हो रखी है कि रेडिएटर के अंदर को होल हो रखा है, ये होल रखा है मेरी उंगली के नीचे जस्ट नीचे ही। तो होल के पास से भाई सारा कूलेंट बैग मार दिया गाड़ी। देखो कितना सारा कूलेंट भाग गया। डीजल ऐसी चीज़ है ना भाई, लोग पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल भाई बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है। पेट्रोल नहीं डालना चाहिए इंजन में, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और बैरिंगों को खोल देता है। पेट्रोल जो होता है ना, बैरिंगों के अंदर में प्ले आ जाती है, इतना ज़्यादा हार्ड पेट्रोल होता है। और डीजल जो होता है वो होता है चिकना। और कभी भी आपने देखा होगा लोग बुलेट में डीजल प्लस भी करवाते हैं। डीजल प्लस कराने का रीज़न ये होता है तो जो मिट्टी वगैरह होती है ना उसको काट देता है, वो फुला देता है, तो वो क्लीन हो जाती है। तो अभी क्या है, इसके अंदर में डीजल डालेंगे और इसके अंदर में क्या होगा, जो अंदर इंजन ऑयल जो भी होगा, कीचड़ चीज़ जो मिली होगी, हल्का बहुत ऑयल जमा होगा, वो सारा क्लीन हो जाएगा। इनसेट भी भाई का काम मांगता है। मतलब अभी कुल मिला के देखा जाए ना तो गाड़ी के अंदर भाई काफ़ी सारे काम हैं जो मुझे करने हैं। तो धीरे धीरे इसका काम करेंगे भाई कंप्लीट, उसके बाद में इसको बनाएंगे रॉकेट। सो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई कर रहे हैं आज अपनी वाली बाइक को रेडी, जो भाई अभी मैंने थोड़ी दिन पहले परचेज की थी। तो जैसे कि लास्ट टाइम मैंने व्लॉग शूट किया था ऑन 5 को, उसमें मैंने आपको दिखाई दी थी बाइक कि मैंने कौन सी बाइक ली है। और काम करने वाले भाई स्टार्टिंग राइड के लिए भाई अपने पास में जो है ना बाइक अभी है नहीं, बंदों के पास में सबके पास में बाइक है, अपने पास में बाइक नहीं है। तो अभी भाई इसका करने वाले काम स्टार्ट। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है बाइक के अंदर में भाई, बहुत सारी काम है, इतने काम है कि भाई करते करते मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन भाई गाड़ी ली है तो वो करना तो पड़ेगा ही काम। तो भाई ये आ गई अपनी बाइक KTM RC। और बहुत बाइक तो जैसे कि आपको बताइएगा भाई, पिकअप से लेके एक चीज़ से लेके बढ़िया, पर थोड़ा सा मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है इसका। तो भाई अगर मैं आपको उसको बताऊँ कि कब से खड़ी है, तो भाई ये खड़ी है भाई 2 साल से, पूरे 2 साल। 10 तारीख को उसके 2 साल, 10 फरवरी को उसको 2 साल हो चुके थे। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने इस गाड़ी की सर्विस की ना तो ये बैटरी मैंने डाली थी। और 10 फरवरी 2023 को 10 फरवरी 2023, हाँ 2023 के मैंने बैटरी डाली थी, सर्विस करी थी। और उसके बाद से ये गाड़ी भाई जाके खड़ी हो गई थी, बंद हो चुकी थी। और कस्टमर ने बिल्कुल नहीं चला। ये देखो पल्ला देखो कितनी मिट्टी, क्यों अभी तो मैंने इसको क्लीन करा है। बाकी इस पल्ले की कंडीशन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदा हो रहा है। तो हिस्से में कितनी मिट्टी है, तो काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी थी। फाइनली भाई 2 साल के बाद में, 2 साल कुछ दिनों के बाद में अब इसको करने वाले हैं भाई स्टार्ट। गाड़ी मैंने खरीद ली है और बहुत जल्द भाई इसके अंदर में पूरी मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। अभी तो फिलहाल भाई इसमें टेम्परेली हम बैटरी डालते हैं। तो ये भाई ये आ गई बैटरी, और बैटरी इसके अंदर डाल के भाई इसको करने वाले स्टार्ट। इसके अंदर काम काफ़ी ज़्यादा भाई, अगर देखा जाए गेयर लीवर देखो, उसका ब्रेक लीवर टूटा पड़ा है, तो ब्रेक अभी नहीं लगेंगे इसके। साथ में भाई टंकी के आपके लॉक की कंडीशन देखो, ये देखो लॉक ही नहीं है टंकी के अंदर में। तो ये देखो लॉक है नहीं इसके अंदर में। बाकी चाबी में पास में है, हैंडल लॉक नहीं होता, खाली ऑन ऑफ होती है गाड़ी। तो अभी फटाफट से इसमें डालते हैं बैटरी डालने के बाद में भाई गाड़ी की एक बार पेट्रोल डालते हैं इसमें 1 लीटर। उसके बाद में गाड़ी को थोड़ा चला के देखेंगे गाड़ी के अंदर में क्या क्या कमी है। तो फटाफट से डालते हैं सेल बैटरी और देखते हैं भाई गाड़ी कितनी सेल्फ में स्टार्ट होती है। तो भाई गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया है और बैटरी भी लगा दी है, और अब गाड़ी की स्टार्टिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि 2 साल से भाई गाड़ी स्टार्ट हुई है। वैसे फ्यूल पंप वाली गाड़ी है, इजीली स्टार्ट हुई है नीचे 4-5 सेल्फ में। तो फटाफट से गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं और इसकी एक बार स्टार्ट अभी चेक करिए स्टार्ट। हाँ मीटर में लाइट आई जाएगी, वो तो लाइट वाइट तो सभी आ रही है। बैटरी भी तो नहीं लगी है, बैटरी भी नहीं लग गई है और फ्यूल पंप भी अपना ऑन हो गया। और मारते हैं इसके अंदर सेल्फ, देखते कितने सेल में स्टार्ट होती है गाड़ी। एक सेल में गाड़ी स्टार्ट, एक सेल में भाई गाड़ी स्टार्ट हो गई। देखो फ्यूल पंप वाली की गाड़ी में है, बस ये है कि इग्निशन को आपको 2-3 बार ऑन ऑफ करना होता है। तो स्विच को यहाँ से एक बार ऑन ऑफ करा, क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई आगे चली जाती है और इजीली गाड़ी स्टार्ट हो गई है। 2 साल के बाद में भाई सोचने वाली बात है। कार्बोरेटर वाली गाड़ी होती है तो उसके अंदर भी कार्बोरेटर की भाई क्लीनिंग भी करनी पड़ती है, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये इजीली स्टार्ट हो चुकी है। और आप फटाफट से भाई बाइक को एक बार लेके चल रहे हैं राइड पे लेके चलने के बाद में गाड़ी की एक बार कंडीशन देखेंगे। और चलाने में गाड़ी कैसी है, अभी गाड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही है। देखो खिंच भी नहीं रही है इससे पीछे, खिंच नहीं रही ना पीछे, भारी हो रही है ना गाड़ी, बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है। तो फटाफट से गाड़ी को एक बार बाहर निकालते हैं और इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं और देखते हैं भाई गाड़ी के अंदर में क्या क्या कंडीशन खराब है और क्या क्या इसके अंदर में डलने वाला है। तो फाइनली भाई बाइक की टेस्ट ड्राइव ले ली है और गाड़ी के अंदर में भाई कमी देखी जाए तो छोटी मोटी कमी है, ज़्यादा कोई बड़ी कमी है। एक तो सबसे बड़ी कमी है इसकी टायर की, आगे वाला टायर जो है उसका खत्म हो रहा है। तो गाड़ी भाई बहुत ज़्यादा पब्लिंग हो रही है, भागा के देखी ना गाड़ी तो ऐसे पब्लिंग हो रही है जैसे कि भाई टायर की अलाइनमेंट आउट हो या बैंड हो टायर के अंदर में, या पंचर लगा के ना, पंचर हम छोड़ देते हैं टायर के अंदर में, तो गाड़ी ऐसे करके भाई पब्लिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो टायर भाई अपने पास में रखा है सीट का, वो डालने वाले 110 mm में, और जो कि भाई इसमें जैसे 110 mm आती है। बाकी भाई छोटे मोटे काम और करेंगे। सबसे पहले तो भाई कुछ कस्टमाइज करने वाली है चीज़ें इसके अंदर में, जैसे कि भाई फर्स्ट हमने इसकी निकालते हैं पीछे वाली टेल। जैसे कि लास्ट टाइम में आपने देखा हुआ ऑन 5 के अंदर में हमने इसकी टेल निकाल के भाई नंबर प्लेट अंदर लगाई थी, तो वैसे ही इसकी नंबर प्लेट लगाने वाले हैं इसके अंदर। तो फटाफट से भाई इसकी टेल खोलते हैं और टेल खोलने के लिए भाई इसकी सीट खोली जाएगी। सीट देखो भाई, सीट ना पहले स्टार्टिंग में जब ये बाइक में देखता था ना तो मेरे को लगता था प्लास्टिक है ये चीज़,
फिर मैंने एक बंदे को बैठे को देखा, मैंने यार बंदा प्लास्टिक के ऊपर में कैसे बैठा हुआ, क्योंकि देखो शाइनिंग देखो। लेकिन फिर एक दिन दबा के देखा इसको, फिर मैंने दबा के देखा, मैंने ये प्लास्टिक नहीं होती, सीट ही होती है। तो फर्स्ट इसकी सीट रिमूव करते हैं, उसके बाद में टेल टाइट खोल के भाई इसकी नंबर प्लेट की बनाते हैं फिटिंग, और साथ साथ भाई इसके ब्रेकों की सर्विस करेंगे, आगे ब्रेक वाले पीछे की ब्रेक की होगी। अभी इसका ब्रेक पेंडल देखो भाई कैसे जुगाड़ किया, वो कल इसकी टाइटल नहीं थी तो उसके लिए मैंने इसका ब्रेक पेंडल ऐसे जुगाड़ कर दिया, नटा लगा दिया था इसके अंदर में। तो ब्रेक पेंडल भी इसका मंगाना है, धीरे धीरे सारी चीज़ें करी जाएगी भाई इसकी, क्योंकि लोग में भी जुगाड़ कर रखा। तो अभी फर्स्ट इसकी टेल खोलते हैं, और टेल खोलने के बाद में भाई इसकी नंबर प्लेट का करते हैं जुगाड़। तो भाई चाबी से हमने इसकी सीट खोल दिया फर्स्ट आगे वाली, और उसके बाद में यहाँ पे एलंकी वाला नट है अंदर की तरफ में लगा हुआ होता है, नट हमने खोल दिया है। उसके बाद में इसकी सीट देखते हैं भाई कैसे खुलती है। मेरे हिसाब से तो एक ही नट होना चाहिए इसका, हाँ एक ही नट है, और ईजिली इसकी सीट वापस आ गई। सीट दे ऐसा होगा सीट काउल इसका, बिल्कुल सीट काउल की तरह ही है सीट अपनी। तो ये आ गई सीट इसकी बाहर, और अब इसकी टेल खोलने के लिए भाई R15 की तरह ही होगी, हाँ R15 की तरह 4 नट खुलेंगे इसके, और टेल इसकी बाहर निकाल लेते हैं। तो फाइनली भाई इसकी पीछे की भाई हमने खोल के टेल निकाल दी है। टेल बोले तो भाई इसकी पूंछ निकाल दी है, और बाकी अब लुक एक बार चेकआउट करो भाई। भाई तोड़ लुक आ रहा, तोड़ खतरनाक सेक्सी। इसमें अगर एक सीट का लग जाए ना पतला वाला, क्योंकि इसकी सीट जो है ना काफ़ी ज़्यादा मोटी और हैवी होती है, अगर इसके अंदर में एक सीट काउल बनकर लग जाए बिल्कुल पतला सा स्लिम एकदम, आगे सीट पीछे सीट काउल, तो बहुत जल्द भाई ये भी जुगाड़ करेंगे। और अभी लुक देखो एक बार गाड़ी का क्या सेक्सी लग रहा है। बाकी यहाँ पे भाई टायर खोलने का प्रोसेस हो चुका है, और टायर अपने पास में आ गया ये सीट का। बाकी भाई टायर इसका लगा के मैंने फिट कर दिया था रात को ही, टायर इसका रात को फिट कर दिया था। और टायर की आप कंडीशन देख लो भाई, साइडों के दाने भी देखोगे ना, दाने भी नहीं गए, ये देखो साइडों में दाने में, ये देखो। तो नया टायर बिल्कुल रखा हुआ था मेरे पास में, ब्रांड न्यू बिल्कुल, वो टायर डाल दिया। बाकी आगे का टायर का काम हो गया, मेन अभी शॉकर का रह गया। बहुत जल्द इसकी शॉकर की पूरी डिटेल वीडियो डालूंगा मैं, ठीक है। अभी करेंगे 2-4 दिन रुक के शॉकर का काम इसका। तो अभी भाई फिलहाल इसकी करने वाले हैं पूरी गाड़ी की सर्विस है भाई। सबसे पहले आपको बता दूं भाई कूलेंट नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर में, अभी चेक किया, ध्यान से निकल गया मैंने कि कूलेंट भी चेक करना है। लेकिन भाई मैंने जब इसका ढक्कन खोले देखा इस वाले के अंदर में भाई कूलेंट है नहीं बिल्कुल भी। तो कूलेंट का यहाँ पे बॉक्स है ऊपर दिया था, और रेडिएटर लगाया भाई इसका अंदर की तरफ में ये रहा। तो रेडिएटर के लिए हम पल्ला खुलवा रहे हैं, क्योंकि साथ में इसका इंजन ऑयल भी निकालना है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब इसका इंजन ऑयल चेंज किया था तो भाई इसके बाद में पता नहीं है कि इंजन ऑयल बंदे ने इसका डलवाया नहीं डलवाया, या कितनी चला दी गाड़ी, या खड़े खड़े क्या कंडीशन हो गई इंजन ऑयल की। ये देखो भाई कितनी बढ़िया लग रही है नंबर प्लेट इसकी। और बहुत ज़्यादा इसमें इंडिकेटर लगाए हैं, इंडिकेटर भाई अपने पास में पड़े हैं जो कि मेरे माइंड में चल रहा है कुछ, अभी तो फिलहाल टेम्परेरी वही लगाएंगे इंडिकेटर। लेकिन बहुत जल्द इसके अंदर में इंडिकेटर कुछ अलग से लगाएंगे, छोटे इंडिकेटर लगाएंगे, ज़्यादा बड़े लगाएंगे। बाकी लुक देखो भाई गाड़ी का, और भाई तेल हटाने के बाद में काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है। तो अभी इसका खुलवा दें भाई पल्ला खुलवाने के भाई ये 2-4 नट खुलेंगे, यहाँ के 2 नट हो गए। उसके बाद में भाई एक नट ये हो गया ऊपर का, एक इस रबड़ के पीछे होगा मेरे हिसाब से नट, और एक नट आगे का है, और एक ये हो गया नट। मतलब ये काफ़ी सारे नट है, खुलवा लेते हैं इसका। ये नट खोल लो ऊपर वाला, तो ये लो इजीली इसका पल्ला हो गया। अब क्या है रेडिएटर पे ना आराम से हाथ चलेगा इसका ढक्कन खोलने के लिए। तो रेडिएटर का एक बार ढक्कन खोले चेक कर लेते हैं कूलेंट की कंडीशन क्या है क्या नहीं है इसके अंदर में। तो कूलेंट इसका सारा ड्रेन करेंगे। तो भी नीचे की इसकी बैली खुलवा लेते हैं। बैली खुलवाने के बाद में भाई इसका, क्योंकि मुझे इसका रेडिएटर के नीचे से कूलेंट सारा बाहर निकालूंगा, उसके बाद में नया डालूंगा इसके अंदर कूलेंट, क्योंकि मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है ना कूलेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी इसकी। तो भाई ढक्कन खोल लिया इसका, और कूलेंट की बाद कंडीशन देखो भाई कैप की, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये पता नहीं कब से इसका कूलेंट चेंज नहीं हुआ है। कूलेंट अगर देखा जाए ना तो है कूलेंट अंदर आधा डब्बा है, पूरा नहीं है, आधा डब्बा है। तो भाई कूलेंट कर दिया रिफिल, और क्लीनिंग कर दी है इसकी पूरी तरीके से भाई। रेडिएटर में खोल के ऐसे क्लीनिंग करा। तो मेन अभी देखना है कि रेडिएटर हमारा शीशे का वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी मेरे हिसाब से वर्क कर ही रहा है, क्योंकि गाड़ी हीटिंग तो मार रही है, लेकिन उसके बाद में क्या है फैन भी चल रहा है, और गाड़ी कूल भी हो जाती है। तो यहाँ से नट होता है भाई ये 8 नंबर का, यहाँ से हमने सारा कूलेंट निकाल लिया बाल। और कब गाड़ी की स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद में क्या होगा पता है, रेडिएटर के अगर हमें पता लगाना है रेडिएटर हमारा शीशे वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, थोड़ी स्टार्टर नहीं गाड़ी को, ये जो पाइप होता है ना हमारा ये वाला, ये गर्म हो जाना चाहिए दोनों तरफ से। अगर ये दोनों तरफ से गर्म नहीं होता, एक तरफ से ठंडा है एक तरफ से गर्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है रेडिएटर के अंदर में हमारा कूलेंट काम नहीं कर रहा। तो ये अभी पाइप गर्म हो रखा है, इसका मतलब हमारा कूलेंट रेडिएटर एकदम ओके काम कर रहा है। बाकी ऊपर वाले डब्बे के अंदर में कूलेंट बदल लेते हैं भाई, जो ऊपर वाली डब्बी है। तो भाई डाल रहे हैं ऊपर वाले डब्बे में कूलेंट, हैंडल के पास ही होता है। ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसके अंदर के हैंडल के पास में ही, तो आराम से कूलेंट डल जाएगा। कूलेंट निकल रहा है कहीं से, तो भाई लीक मार रहा है कूलेंट कहीं से, सारा कूलेंट बाहर आ गया देखो। तो भाई अभी जस्ट इसमें दिक्कत हो गई है। मुझे लगा था कि
ढक्कन टाइट से ठीक से टाइट नहीं लगा, ढक्कन ठीक से टाइट हो चुका था भाई। इसके अंदर में क्या दिक्कत हो रखी है कि रेडिएटर के अंदर को होल हो रखा है, ये होल रखा है मेरी उंगली के नीचे जस्ट नीचे ही। तो होल के पास से भाई सारा कूलेंट बैग मार दिया गाड़ी, देखो कितना सारा कूलेंट भाग गया। तो ये थोड़ी सी समस्या हो गई है भाई, क्योंकि एल्युमिनियम का रेडिएटर होता है और छोटी सी चीज़ के चक्कर में रेडिएटर चेंज करने का तो भाई मतलब नहीं बनता यार, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। सेकेंड हैंड भी लेके आएंगे ना 1000-1500 रुपये कम नहीं आएगा, नहीं की तो बात छोड़ो। तो अभी फिलहाल हम क्या करने वाले, थोड़ी सी एमसील लेंगे, एमसील के अंदर में एयरलाइट मिला कर ना दोनों को मिक्स करके फिलहाल टेम्परेरी इसमें लगा देंगे, देखेंगे कितना वर्क कर रही है, ठीक से वर्क कर पा रही है। वैसे मेरे हिसाब से एमसील के अंदर में एयरलाइट अगर मिला कर लगाएंगे ना तो वर्क कर जाएगी। तो भाई इसकी लीकेज बंद करने के लिए इसके अंदर एमसील और एयरलाइट लगा देते हैं, और जब तक के लिए भाई इसका इंजन ऑयल निकालते हैं, क्योंकि भाई शीशे में ना इंजन ऑयल, शीशा हो रखा काला, तो इंजन ऑयल का बिल्कुल पता नहीं लग पा रहा इंजन ऑयल गाड़ी के अंदर में है या नहीं है। तो भाई ऑयल इसका ड्रेन कर लिया है, और ऑयल की मैं अगर आपको कंडीशन दिखाऊँ ना, काला ही हो गया ऑयल भाई इसका, ये देखो सही नहीं है। चिकनावट तो ठीक है क्योंकि ज़्यादा गाड़ी चली नहीं है भाई सर्विस के बाद से, लेकिन फिर भी भाई माइंड में तो डाउट था ही। अभी इसमें क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं भाई डीएल प्लस। अभी क्या है, इसका ऑयल ड्रेन कर लिया है, ऑयल ड्रेन करने के बाद में अभी इसके अंदर डालेंगे 1 लीटर डीजल इंजन के अंदर में, और एक बार कम से कम 5-10 मिनट के लिए चला के छोड़ देंगे। तो भाई रेडिएटर में एमसील लगा दी है हल्की हल्की, जहाँ पे मैंने छेद के पास में एयरलाइट लगा के एमसील लगा दी है पीछे की तरफ से। और अगर छेद अब देखें ना तो फिलहाल तो भाई बंद हो चुका है छेद, और जब तक भाई डीएल डलवा दें गाड़ी की, एक बार थोड़ा सा इंजन को फ्रेश करना जरूरी है। डीएल ऐसी चीज़ है ना भाई, लोग पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल भाई बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है, पेट्रोल नहीं डालना चाहिए इंजन में, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है ना भाई, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है और बैरिंगों को खोल देता है। पेट्रोल जो होता है ना बैरिंगों के अंदर में प्ले आ जाती है, इतना ज़्यादा हार्ड पेट्रोल होता है। और डीएल जो होता है वो होता है चिकना, और कभी भी आपने देखा होगा लोग बुलेट में डीएल प्लस भी करवाते हैं। डीएल प्लस कराने का रीज़न ये होता है तो जो मिट्टी वगैरह होती है ना उसको काट देता है, वो फुला देता है, तो वो क्लीन हो जाती है। तो अभी क्या है, इसके अंदर में डीएल डालेंगे, और इसके अंदर में क्या होगा, जो अंदर इंजन ऑयल जो भी होगा कीचड़ चीज़ जो जमी होगी, हल्का बहुत भी ऑयल जमा होगा, वो सारा क्लीन हो जाएगा। तो फटाफट से डीएल डाल दिया है, थोड़ी देर स्टार्ट कर देंगे, उसके बाद में कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसको स्टार्ट कर देंगे गाड़ी को। अगर बिना ऑयल के हम स्टार्ट करते हैं तब दिक्कत आती है, लेकिन जब तक डीएल रहेगा इंजन के अंदर में तो गाड़ी क्या होता है मतलब गीला चलेगा। तो 5-1 मिनट इसको स्टार्ट करके छोड़ते हैं। तो भाई डीएल प्लस कर दिया हमने अपनी गाड़ी का, और आप डीएल देखो अभी थोड़ा सा गिर गया है, डीएल हमने डाला था एकदम साफ, और जब निकला है ना भाई ये देखो पूरा काला होकर निकला है, ठीक है। तो इसका मतलब काफ़ी हद तक हमारी गाड़ी का अंदर से इंजन साफ हो गया है। बाकी भाई इसकी यहाँ पे जो मैंने वो लगी होती है ना, शीशा लगा होता है, तो वो निकाल लिया मैंने बाहर, क्योंकि शीशा भाई इसका नया डालने वाला है, क्योंकि शीशे के अंदर भाई ऑयल नहीं दिख पा रहा था कि ऑयल की है नहीं है कंडीशन क्या क्या नहीं है, तो शीशा इसका नया डाल देंगे। तो भाई काफ़ी हद तक गाड़ी का हमने सारा काम खींच दिया, और छोटा मोटा काम रह गया नट बोल्ट लगाने के लिए। बाकी भाई रेडिएटर में एक इशू हो गया, जो मैंने एमसील लगाई थी ना वहाँ पे एमसील देखी थी, लेकिन वहाँ पे क्या है भाई लीकेज नहीं रुक पा रही है, और एमसील क्या है ठीक से बैठ नहीं पा रही है, तो उसके लिए भाई रेडिएटर पूरा खोल के बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद रेडिएटर में भाई देखेंगे गैस वेल्डिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाए तो भाई रेडिएटर नया डालना पड़ेगा, या फिर जुगाड़ कराना पड़ेगा कहीं से सेकंड हैंड का, क्योंकि भाई नए का तो भाई काफ़ी ज़्यादा बजट फिर हाई पहुंच जाएगी। अभी और भी सारे काम कराने हैं गाड़ी के अंदर में, और अभी क्या है बाकी सर्विस का काम सारा मैंने कर दिया, इसका ऑयल भी डाल दिया है इसके अंदर में बढ़िया वाला, और ऑयल फिल्टर भी डाल दिया है साथ में। भाई रेडिएटर का जो कूलेंट कम था, रेडिएटर के अंदर कूलेंट की पूरी रिफिलिंग कर दी है, तो रेडिएटर के अंदर कूलेंट, बाकी जब भी कूलेंट की जरूरत पड़ेगी तो हमें रेडिएटर का ढक्कन खोल कर उसमें कूलेंट डालना पड़ेगा। और इस चीज़ का हमें खास करके राइड पे जाने से पहले चेक करना है, और कूलेंट का हो सकता है भाई छोटा डब्बा है साथ में लेकर चलना पड़ेगा, इनके कूलेंट अगर कम होता है तो रिफिल करना पड़ेगा सब में, जब तक इसका रेडिएटर का काम नहीं हो जाता। बाकी भाई इसकी अंडर वैली वगैरह साइड का पैनल सब लगा दिया, और अभी से रह जाएंगे मेन इसके लॉक सेट और शॉकर, और दोनों डिस्क ब्रेक की सर्विस रह जाएगी। बाकी ब्रेक पैनल तो भाई अपना ओके चल रहा है, जो जुगाड़ किया था लास्ट टाइम मैंने इसके अंदर में, तो अभी ब्रेक पैनल मंगाएंगे नहीं, थोड़ा भाई धीरे धीरे काम करेंगे, क्योंकि एकदम से भाई अभी पैसे इन्वेस्ट किए इस पर। इसका वाइजर भी लगने वाला है इसके अंदर सेक्सी वाला, साथ में नंबर प्लेट भी आएगी दूसरी, तो काफ़ी सारे काम है। तो भाई अभी के लिए इतना बहुत, गाड़ी वैसे रेडी कर दी है चलने लायक ओके हो चुकी है। इंजन मेन चीज़ इंजन ऑयल थी और कूलेंट था भाई, वो हो चुकी है चेंज। आप गाड़ी को आराम से चलाओ, कोई टेंशन नहीं है। चेन सेट भी भाई का काम मांग रहा है, मतलब अभी कुल मिला के देखा जाए ना तो गाड़ी के अंदर भाई काफ़ी सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, तो धीरे धीरे इसका काम करेंगे भाई कंप्लीट। उसके बाद में इसको बनाएंगे रॉकेट। अभी के लिए निकलते हैं, और बहुत जल्द इसके ऊपर के फिर दोबारा से वीडियो लेके आएंगे अपन बढ़िया सी, क्योंकि इस पर भाई बहुत जल्द पेंट का और रैप का भी काम होगा, तो हटके बनानी है और लोगों से, जैसे कि अपनी बाइक अभी दिख रही है कॉमन है,
ठीक है। और लोगों में भी सेम ऐसी है, तो ऐसी नहीं रखनी है, थोड़ा सा हटके बनानी है। जैसे कि अपन हटके बाइक को रखते हैं और हटके चलाते हैं, तो हटके बनानी है बाइक को, ताकि भाई भीड़ में ना 100 की भीड़ में अलग ही दिख जाए कि हाँ भाई एक की बाइक है, ठीक है। तो ऐसा बनाना है कुछ जिसको बाकी अभी के लिए भाई निकलते हैं और बहुत जल्द फिर अपनी एक RX 100 खड़ी अपने पास में, उसको रेडी करते हैं, उसके लोग लेके आते हैं, उसको भी रेडी करके थोड़ा चला लाते हैं, क्योंकि शौक तो मुझे RX 100 का नहीं है, लेकिन उसको रेडी करके भाई उसको सेल आउट करने वाले हैं। तो फटाफट से भाई अभी के लिए निकलते हैं। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। अभी के लिए भाई बाय। बाकी वीडियो को भाई शेयर लाइक कमेंट करते रहना।